एसएससी सीजीएल पेपर लीक से संबंधित मामले में आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें जो है वो स्टेट की ओर से रखी गई, जेएसएससी की ओर से रखी गई और क्या कुछ हुआ ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल हैं। सर, आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो माना जा रहा था, आप लोगों की ओर से क्या कुछ पक्ष रखे गए, क्या कुछ आधार रहा, और जो पिछली सुनवाई में कहा गया था कि कुछ ऑफिसर से पूछताछ करनी है, जांच जो प्रक्रिया है वो अभी पूर्ण होना बाकी है, आज क्या कुछ हुआ, आप लोगों ने क्या कुछ कहा? आज सीजीएल मामले की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के द्वारा ये बताया गया कि जो ये क्वेश्चन लीक का ये नैरेटिव जो दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन लीक का मामला है, ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। इसमें इनफैक्ट हुआ है क्या कि कभी पिछले 2-3 एग्जामिनेशन में जो सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ। हम लोग का एग्ज़ाम था 21/9 को, 22/9 को। 21/9 का कोई भी किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं किया लोग, मगर 21 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन होने के बाद जो पेपर आता है, बच्चों के हाथ में पेपर लगता है, उससे वो लोग कंपैरिजन किया, उसको मिलाया तो उसमें लगा कि वो 2018 और 2021 में जो सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हुआ है उससे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है। उसके बाद जो 22 तारीख का एग्जामिनेशन था उसमें भी वो रिपीट हुआ है। तो वो लोग 21 तारीख एग्जामिनेशन होने के बाद वो जो सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था एग्जामिनेशन का, उसके बेसिस पर ये लोग नैरेटिव सेट करना चाहा कि ये क्वेश्चन लीक का मामला है। अगर क्वेश्चन लीक का मामला है तो क्वेश्चन तो सारा क्वेश्चन लीक होता है ना, 1 और 2 थोड़े ना होता है। ये बताया गया कि अगर क्वेश्चन लीक का मामला रहता तो कैसे होता है कि 4 क्वेश्चन लीक हुआ है, 5 क्वेश्चन लीक हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरी ये बात बताया गया हम लोग की तरफ से कि हम लोग का जो डेटा है उसमें से भी ये हमारे यहाँ 800 से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर थे अक्रॉस झारखंड में, 3 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें अपीयर हुए। हम लोग जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं कैंडिडेट्स को फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, उसका भी हम लोग के पास डाटा है कि किस सेंटर से कितने बच्चे पास किए हैं। उसमें भी है कि उसमें वो जो हम डाटा है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि एक सेंटर से बहुत ज़्यादा 5% बच्चे आ गए और दूसरा सेंटर से 0.5% बच्चे आए। जितना भी वो है डाटा है वो एकदम मतलब वो है कि 0.5 से लेके 1.25 तक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दी सेड एग्जामिनेशन सेंटर। तो उसके बेसिस पर हम लोग सारा बताया। उसके बाद फिर इसी तरह का 2 मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, नीट मामला में और बिहार का है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन, जो बहुत हंगामा हुआ था स्केलिंग मैटर पर, हम लोग बताए। और उसमें यह बताया गया विस्तृत रूप से कि ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं, जो ये लोग मस्ताना और एटसेट्रा लोग का नाम ले रहे हैं, वो सब मतलब उनका बयान ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसमें कुछ भी नहीं मिला कि ये मामला पेपर लीक का हो सकता है। उनसे पूछताछ की गई? हाँ, पूछताछ की गई। अभी हम वो तो ऑनरेबल कोर्ट में बताया गया, उसका हम पूरा डिटेल्स तो आपको नहीं बता सकते हैं, मगर उसका कंक्लूजन ये है कि ये पूरा कंक्लूजन यही है कि ये एक तरह की कहानी गठित की जा रही है, एक कहानी बनाया जा रहा है कि ये पेपर लीक का मामला है। इनफैक्ट ये पेपर लीक का मामला है ही नहीं। जो कोर्ट में कहा गया था, इन अधिकारियों का नाम आया था तो कहा गया था कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए, लगता है कि इनको भी जानकारी थी, लेकिन जब पूछताछ भी तो अपने बयान से मुकर रहे हैं जो बातें कही गई थी। देखिए वो तो किसी और के इन्वेस्टिगेशन तो हुआ है, उसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। वो क्या बोल रहे हैं कि हमको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, ऐसे मिला, वो सब हम लोग दूसरे तरह से रिसोर्स के बारे में उस रिसोर्स से पूछा गया तो उनका बयान मतलब एकदम विपरीत है उनसे, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये तो मगर चूंकि इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान जारी है इसलिए इस विषय पर हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, मगर संक्षेप में ये कि ये हम लोग बताए हैं ऑनरेबल कोर्ट को कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। आप लोग का प्रेयर ये भी था कि स्टे हटा दिया जाए? हाँ, आज स्टे हटाने पे बहस नहीं हुई, कहें कि कोर्ट 2 दिन के बाद बंद हो रहा है, तो ऑनरेबल कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 29 अक्टूबर
निर्धारित करने की कृपा की है। अब 29 तारीख की इसकी सुनवाई होगी। मतलब आप लोग की ओर से बहस अभी और भी होना है या हम कंक्लूड लोग नहीं, हम लोग के तरफ से बहस ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। अब पिटिशनर की तरफ से बहस होगा, जो इंटरवेनर्स लोग आए हैं उनके तरफ से होगा, उसके बाद फिर हम लोग रिप्लाई में बहस करेंगे। कब तक लग रहा है, कब तक ये कंक्लूड हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन भी कब तक पूरा हो सकता देखिए 29 तारीख को ये मामला है, आएगा सुनवाई हेतु ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष। 29 तारीख को तो बहस होगा ही, और अनुसंधान भी का गति जो है बहुत तीव्र है, अनुसंधान भी खत्म होगा। है? ये सारा कुछ उसी पर डिपेंड करेगा, अनुसंधान के ऊपर ही। देखिए अनुसंधान का अभी तक जो भी आया है उसमें यही है कि मतलब शुरू से ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। नेपाल का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ले जाकर नेपाल वाले भी कैंडिडेट बोले कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखाया गया, कुछ आंसर लिखकर हमको दिया गया। तो कोई भी दे सकता है। गेस वर्क तो होता ही है हर एक एग्जामिनेशन में, मॉक टेस्ट होता है, गेस वर्क होता है कि पिछले 5 साल में ये आया है तो इसमें से हम लोग पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुछ सफल भी हुआ है। हाँ, उसमें से उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कुछ बच्चे बोले कि हम लोग पढ़े हैं पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन, तो उसमें से आया है। उसके बाद दूसरी बात है कि सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चन रिपीट है। वो तो पूरा हम लोग डाटा दिए हैं वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट में कि कितना रिपीट है। अच्छा, पिछली सुनवाई के बाद प्रार्थी की ओर से एफिडेविट भी फाइल किया गया था। उस एफिडेविट में एक पेन ड्राइव का जिक्र किया गया कुछ। उस पर हम नहीं करेंगे, वो तो ऑनरेबल कोर्ट, उसमें हम लोग के हिसाब से तो कुछ नहीं है। अब तो दैट इज टू बी कंसीडर्ड बाय ऑनरेबल कोर्ट। मगर हम लोग का तो बस है कि वो भी मतलब उससे कुछ नहीं मतलब निकलता है। वो लोग जो सेट करना, वो लोग कहना चाह रहा है कि ये पेपर लीक का मामला है, वो इनफैक्ट है ही नहीं। देखिए, स्टेट की ओर से, जेएसएससी की ओर से कहा जा रहा है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, एक नैरेटिव सेट किया गया है। लेकिन प्रार्थियों की ओर से बहुत सारी जो बातें हैं वो कही जा रही है, उनके अधिवक्ता बहुत सारी बातों को कह रहे हैं, बहुत सारे जो आधार है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्योंकि कोर्ट में आज भी लगभग 1.5 घंटे तक बहस हुई है। स्टेट की ओर से आज बहस हुई है। हो सकता है कि नेक्स्ट सुनवाई जो कि 29 अक्टूबर को रखी गई है उसमें प्रार्थी की ओर से और इंटरवेनर की ओर से पक्ष रखा जाए। देखने वाली बात होगी इसमें आगे क्या होता है, कंक्लूजन क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।